I'm ready to go on a date. आपको कुछ समझ नहीं आता, इस तरह थैंकफुल रहना चाहिए. Hello guys, namaste, welcome back to my channel and another vlog. So after a very long gap, I'm back again with the brand new vlog. So let's see today मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ. खैर मुझे भी नहीं पता, मैं बोर हो रही थी तो सोचा कि चलो चलते हैं घूमने. और वैसे तो अकेले जा रहे थे, अकेले जाने से बेहतर है आप सबके चले जाए, क्योंकि मुझे तब अकेला लोनली फील नहीं होता है ना. चलिए फिर मिलते हैं कहीं पर. अब देखो, मुझे तो पता था नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ. मैं तो वैसे ही बोर हो रही थी, इसलिए मैं निकल कर चली गई. तो निकलते ही मुझे एक टोटो वाले भैया दिख गए. तो मैंने उनसे पूछा कि भैया आप कहाँ जा रहे हो. तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आपको कहाँ जाना है. मैं कहा नहीं भैया आप बता दो आप कहाँ तक जा रहे हो. उन्होंने बोला मैं तो मॉल तक जा रहा हूँ. तो मैंने सोचा कि यार चलो मॉल ही चलते, इसी बहाने खुद के साथ कुछ मी टाइम भी स्पेंड क्यों ना कर लिया जाए. तो जाते वक्त मुझे ना रास्ते में ये पार्किंग दिख गया. तो आपके साथ ऐसा होता है कि अगर कुछ बड़ा सा बिल्डिंग मॉल्स वगैरह दिख गया है तो आप सोचते होंगे यार ये किसका है, कितना बड़ा है, कितना अमीर होगा. ऐसा पता नहीं हर कोई सोचते हैं या बस मैं ही सोचती हूँ. मैं तो यही सोचती यार हमेशा. वैसे सोचते सोचते देखो मैं मॉल भी पहुँच गई. अब मैं पहुँच तो गई मॉल, लेकिन नेक्स्ट क्या किया जाए. अब देखो, वैसे तो मैंने कहा था कि डेट पर जा रही हूँ, तो डेट पे जाने का मतलब यही होता है कि सबसे पहले कि कुछ खाया जाए, क्योंकि यूजुअली शायद वही होता है. मैं कभी गई नहीं हूँ, तो मैंने बस सुना है लोगों से कि यही होता है डेट. अब डेट पे आए तो सबसे पहले खाना बनता है, उसके बाद शॉपिंग, राइट. तो जाते हैं. अब देखो, बातों बातों में मैं पहुंच तो गई रेस्टोरेंट, लेकिन वहाँ पर जाकर गाइस मैंने पता मेन्यू कार्ड को ऐसे पढ़ा जैसे कि अगर मैं इसी तरीके से, इसी डेडिकेशन से मैं स्कूल में अगर पढ़ लिया होता ना, कसम से आज शायद मैं या तो पायलट होती या तो एक साइंटिस्ट होती. सच में बता रही हूँ, पूरा मेन्यू कार्ड को पढ़ डाला मैंने. ड्रिंक्स के सेक्शन हो गए, खाने का सेक्शन हो गया. लेकिन मैंने घर से ऑलरेडी मूड बना कर ही गई थी कि मुझे तो वाइट सॉस पास्ता ही खाना है. लेकिन वहाँ पर जाकर मेन्यू कार्ड देखने का क्या ही सेंस बनता है मुझे भी नहीं पता. मैं सोच रही हूँ यार तूने मन तो बना लिया था कि पास्ता खाना है, फिर तूने मेन्यू कार्ड पढ़ा है क्यों. खैर छोड़ो, जो भी हो मुझे पढ़ना आता है, ये सोचकर मैंने पढ़ लिया. अब देखो खाना तो आ चुका है, चलो अब खाते खाते आपसे कुछ बातें करते हैं. यार पता है, जैसे कि ना आप लोगों को खाने में अगर नमक मसाला कम हो तो खाने का स्वाद नहीं आता, वैसे ही मुझे अगर खाते वक्त मैंने कुछ कार्टून स्टोरी या फिर तारक मेहता नहीं लगाया तो मुझे खाने का स्वाद ही पता नहीं चलता. यार सच में बता रही हूँ, आप लोगों के साथ भी यही होता है क्या? कि प्लीज़ मुझे बताना यार, या फिर मैं ही ऐसे एक शख्स हूँ जो इतने बड़े होकर भी कार्टून देखती हूँ, इतने बड़े होकर भी खाते वक्त मुझे डोरेमोन, तारक मेहता कुछ ना कुछ देखना होता है. यार पता है, मुझे ना बहुत लोग बोलते हैं कि तुम अकेले कैसे चले जाते हो यार, अकेले कैसे खा के आ जाती हो, अकेले कैसे घूम लेती हो, अकेले कैसे शॉपिंग कर लेती हो. अरे भाई मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद को मी टाइम देना, खुद को इम्पोर्टेंस फील करवाना मुझे अच्छा लगता है. क्योंकि देखो, जब आप ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हो या फिर आप बहुत इरिटेटेड रहते हो, आपको कुछ समझ नहीं आता यार ज़िंदगी में चल क्या रहा है, मुझे पता नहीं कहाँ जा रहा है, मैंने क्या सोचा था, क्या हो रहा है, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसा जब आप फील करते हो ना, तो उस वक्त आप ना अपने साथ, खुद के साथ कुछ समय बिताओ, खुद अकेले बैठो, खुद ही सोचो, चीज़ों को एनालाइज करो कि यार क्या मतलब सही तो हो रहा है हो या क्या हो रहा है. तो आप खुद के साथ जब बातें करोगे ना तो आपको बहुत बेहतर फील होगा, क्योंकि आप जब किसी से थर्ड पर्सन को पूछते हो तो वो आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका ओपिनियन बताएगा. लेकिन आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका ओपिनियन से क्या करना है, आपको तो खुद का देखना है ना, आपको खुद के बारे में जानना है. तो आपको
खुद से बेहतर कोई नहीं जानता। इसीलिए जब भी आप लो फील करो या फिर कुछ ऐसा हो तो आप खुद के साथ ही घूमने निकल जाया करो, खुद के साथ कुछ समय बिता लिया करो यार, वो आपको ना बहुत बेटर फील करवाएगा। मैं कह रही हूँ, आप किसी दिन ये करके देखना, यू विल फील गुड, फिर मुझे बताना। फिर उसके बाद आपसे बातें करते करते मेरा खाना भी हो गया। खाने के बाद मैंने सोचा देखो अब खाना तो खा लिया, डेट में यूजुअली खाते हैं फिर क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो मैंने शॉपिंग करने भी चली गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ मिला ही नहीं खास, लाइक मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। तो मैंने सोचा यार डेट पे गए और गिफ्ट ना ले, ये तो गलत बात है। तो मैंने क्या करा पता है, एट द एंड मैंने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, वहीं बाहर मॉल के बाहर ही बैठकर मैंने ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया। देखो मुझे ये था कि नहीं यार मुझे खुद को कुछ तो गिफ्ट देना है, नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा। तो मैं फिर ऑनलाइन शॉपिंग करके मैं वापस आ गई घर हूँ। मैं मॉल जाकर भी ऑनलाइन शॉपिंग करके वापस आती हूँ। पता है मैं इस तरीके की बंदी हूँ यार, मुझे नहीं पता मैं कैसी। यार पता है हम ना हमेशा इतना ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन कभी रास्ते में जो लोग रहते हैं उनको देखा है, उनके पास यार 2 वक्त की खाना भी नसीब नहीं होता। उनको देखकर जब मैं खुद को देखती हूँ ना लगता है यार नहीं यार मेरे पास तो सब कुछ है। तो इसी तरीक़े से हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए कि यार गॉड हैज़ गिवन मी अ लॉट, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो यार इसी के साथ आज मेरा डेट भी कंप्लीट हो चुका है। मैं अच्छे से घूम कर खा पी कर शॉपिंग करके अपने रूम पहुंच गई। इसी बहाने मेरा मूड फ्रेश भी हो गया, अब मैं कुछ अच्छा भी फील कर रही हूँ। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। मिलते हैं आपके साथ अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।